लोअर लिम्ब एनाटॉमी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है ग्लूटियल रीजन। हमारे ग्लूटियल रीजन में जो मसल्स आती हैं वो होती हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियल लाटा। ये मेन मसल्स होती हैं ग्लूटियल रीजन की। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ग्लूटियल रीजन की मसल्स दिखाई गई हैं जो राइट साइड की होती हैं। ग्लूटियस मीडियस हो गई, ये ग्लूटियस मिनिमस हो गई। पिरीफॉर्मिस जो कि की मसल होती है, आधी ग्लूटियल रीजन में होती है और आधी पेल्विक में होती है। ये हमारी ऑब्टुरेटर इंटरनस होती है और उसके ऊपर सुपीरियर जेमलस और इंफीरियर जेमलस और क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस की। तो जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, इसकी ओरिजिन होती है आउटर स्लोप ऑफ द डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रस्ट, यानी जो हमारी इलियम बोन है उसके ऊपर जो इलियक क्रेस्ट होता है, इलियक क्रेस्ट के जो डॉर्सल सेगमेंट होता है उसके आउटर स्लोप से इसकी ओरिजिन होती है। तो हमारी ग्लूटियल सरफेस होता है इलियम का, बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, वहां से ओरिजिन होती है। यानी हमारे हिप बोन में 3 लाइन पाई जाती हैं, पोस्टीरियर लाइन, ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन होती है उसके पीछे की तरफ से ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम से ओरिजिन होती है। कुछ पार्ट जो होता है डॉर्सल सरफेस ऑफ सेक्रम से ओरिजिनेट होता है और साइड ऑफ द कॉक्सिक्स से कुछ फाइबर ओरिजिनेट होते हैं, और जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है वहां से कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस के, और ये जा करके इंसर्ट हो जाते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट के ऊपर सुपरफिशियल फाइबर, और जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है फीमर की उसके डीप फाइबर जाकर के इंसर्ट हो जाते हैं। तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट क्या है? एक डीप फेशिया का थिक बैंड है 2 सेंटीमीटर वाइड, जो कि लेटरल साइड ऑफ थाई में पाया जाता है और टिबिया में जाकर के इंसर्ट हो जाता है। तो उसी डीप फेशिया के थिक बैंड के अंदर जाकर के इसके सुपरफिशियल फाइबर इंसर्ट होते हैं और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर पर जो हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस के डीप फाइबर इंसर्ट होते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि जो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है उसके नीचे कितनी सारी मसल्स आती हैं, तो ये हमारी आउटलाइन हो गई ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की। उसके नीचे आपकी ग्लूटियस मीडियस मसल आ जाएगी, पेरिफॉर्मिस मसल आएगी, सुपीरियर जेमलस, ऑब्टुरेटर इंटरनस और जेमलस इंफीरियर। यहाँ पर आपकी ischial tuberosity आ जाएगी और क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल आ जाएगी। जो एडक्टर लॉन्गस मसल है उसका भी कुछ पार्ट आपके ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे आ जाएगा, और एक बहुत ही स्मॉल पार्ट हैमस्ट्रिंग मसल का भी ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे आ जाएगा। तो ये सारी मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे पाई जाती। अगर हम लोग ग्लूटियस मीडियस की बात करें तो ग्लूटियस मीडियस की जो ओरिजिन होती है वो ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम से होती है। यानी इलियम के 2 सरफेस होते हैं, एक उसका इलियाक सरफेस होता है जो कि अंदर की तरफ होता है, ग्लूटियल सरफेस जो बाहर की तरफ होता है लेटरल में होता है। तो ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम से एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच से हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल का ओरिजिन होता है। इसका इंसर्शन जो होता है ऑब्लिक रिज ऑन दी लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। तो हमारे फीमर जो होता है उसमें 2 ट्रोकेंटर पाए जाते हैं। तो जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है हमारे फीमर का, उसके लेटरल सरफेस पर एक ऑब्लिक रिज पाई जाती है, वहीं जाकर के हमारी ये ग्लूटियस मीडियस इंसर्ट होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी और सुपरफिशियल मसल है ग्लूटियल रीजन की। आउटर स्लोप ऑफ द डोर्सल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रेस्ट से पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से, और डॉर्सल सरफेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द सेक्रम से, साइड ऑफ द कॉक्सिक्स से, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और फेशिया ओवर द ग्लूटियस मीडियस से ओरिजिनेट होती हैं, और जाकर के जो सुपरफिशियल फाइबर होते हैं वो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पर इंसर्ट हो जाते हैं, और जो डीप फाइबर होते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द फीमर पर इंसर्ट हो जाते हैं। अगर नर्व सप्लाई हम लोग देखें तो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है ग्लूटियस मैक्सिमस को, और ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को करती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो हम लोगों को याद इस तरह से करना है कि हमारी ये ग्लूटियस मैक्सिमस है, मैक्सिमस का मतलब बड़ा, लेकिन इसको सप्लाई करती है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, और जो मीडियस और मिनिमस है ये छोटी मसल है लेकिन इसे सप्लाई करती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। हम लोग इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा हम लोग ग्लूटियस मैक्सिमस की जो नर्व सप्लाई है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व बता देते हैं। तो हमें इस तरह से याद करना है, ग्लूटियस मैक्सिमस बड़ी मसल है तो इसको इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करेगी, उसका अपोजिट होगा। अगर एक्शन हम लोग देखें
तो ये पावरफुल एक्सटेंसर होती है हिप जॉइंट की, और लेटरल रोटेशन करवाती है थाई का, एबडक्शन करवाती है थाई का, नी जॉइंट को स्टेबिलाईज करती है इलियोटिबियल ट्रैक्ट से। जो हमारी डीप फेशिया की थिकनिंग होती है, थिक बैंड होता है डीप फेशिया का जो कि 2 सेंटीमीटर वाइड होता है, ये नी जॉइंट को स्टेबिलाईज करवाता है। और जब हम लोग बैठे हुए होते हैं, बैठने से जब खड़े होते हैं, राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन में, यही ग्लूटियस मैक्सिमस हेल्प करती है। फिर आती है ग्लूटियस मीडियस। ग्लूटियस मीडियस क्या है? ये ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम से बिटवीन द एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन हो गई, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन हो गई। यहाँ से ये ग्लूटियल सरफेस हो गया इलियम का, यहाँ से ग्लूटियस मीडियस मसल ओरिजिन और जाकर के इंसर्ट हो गई ऑब्लिक रिज ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। इसकी जो नर्व सप्लाई है, ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। मीडियस और मिनिमस की सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। अगर इसके एक्शन हम लोग देखें तो ये हिप जॉइंट का एबडक्शन करवाती है और मीडियल रोटेशन करवाती है। इसके फाइबर होते हैं वो हिप जॉइंट का मीडियल रोटेशन करवाते हैं। तो जब भी हम लोग ग्राउंड पर खड़े होते हैं और एक पैर हमारा ग्राउंड से उठा हुआ होता है, तो ये सपोर्ट को मेंटेन करवाने का काम ये ग्लूटियस मीडियस मसल करती है। यही ग्लूटियस मीडियस मसल है जो हमारे पेल्विक की सैगिंग को रोकती है जब हमारा एक पैर ग्राउंड से उठा हुआ होता है। उसके बाद में आती है ग्लूटियस मिनिमस मसल। तो ग्लूटियस मिनिमस मसल है एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच से ओरिजिनेट होती है। यानी ये हमारी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन हो गई और ये हो गई इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। इसके बीच से हमारी ग्लूटियस मिनिमस मसल ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट होती है ग्रेटर टोकेंटर ऑफ द फीमर पे। उसके एंटीरियर सरफेस पर एक रिज पाया जाता है, वहां जाकर के इंसर्ट हो जाती है। तो जो हमारा ग्लूटियस मीडियस था वो लेटरल सरफेस पर इंसर्ट हो रहा था ग्रेटर टोकेंटर के, और जो ग्लूटियस मिनिमस है ये एंटीरियर सरफेस पर एक रिज पाया जाता है, उस पर जाकर के इंसर्ट हो। अगर नर्व सप्लाईज की देखें तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। अगर एक्शन देखें ग्लूटियस मिनिमस मसल का तो ये भी पावरफुल एबडक्शन करवाती है थाई का। और जिसके एंटीरियर फाइबर होते हैं वो थाई का मीडियल रोटेशन करवाते हैं। और ये भी जब हमारा पेल्विस जो है अनसपोर्टेड होता है तो उसकी सैगिंग होने से रोकता है, एक तरफ गिरने से रोकता है। तो जब हम लोग खड़े होते हैं ग्राउंड पर और एक पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो यही ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल हैं जो बैलेंस को मेंटेन करती हैं और पेल्विक की सैगिंग होने से बचाती हैं। तो अगर ये मसल्स पैरालाइज होती हैं तो हमारे पेल्विक जो है हेल्दी साइड का उसकी सैगिंग हो जाती है। कुछ मसल्स और हैं जैसा कि पिरिफॉर्मिस मसल हो गई जो कि हमारी की मसल होती है ग्लूटियल रीजन की। यहाँ पर सुपीरियर जेमलाई, इंफीरियर जेमलाई मसल हो गई और ऑब्टुरेटर इंटरनस, ये तीनों एक साथ पाई जाती हैं। यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल पाई जाती है जो कि क्वाड्रेट टुबरकल ऑफ द फीमर पर इंसर्ट हो जाती है। तो ये हमारी ऑब्टुरेटर इंटरनस हो गई। ऑब्टुरेटर इंटरनस के ऊपर सुपीरियर जेमलस और उसके नीचे की तरफ इंफीरियर जेमलस, तो ये तीनों मसल्स एक साथ में पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर दिखाई गई है कट मार्जिन ऑफ द क्वाड्रेटस फिमोरिस, और ये हमारी ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस हो गई जो बाहर की तरफ से ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन को कवर करती है। ये हो गई हमारी ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल, ये भी ग्लूटियल मसल्स में आती हैं। अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे पाए जाते हैं, तो एग्जाम में शॉर्ट नोट में आता है और उसमें सीधे सीधे हमें ये डायग्राम बनाना होता है। और ये टेबल पहले जो हम लोग देखें तो ये हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है और ये यहाँ से डीप फेसिया है जो इसको कवर करके रखती है। ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे ग्लूटियस मीडियस मसल आती है, टेंसर फेसिया लाटा आती है, ग्लूटियस मिनिमस आती है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ रेक्टस फिमोरिस और स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस। यहाँ पर अगर हम लोग आए पायरिफॉर्मिस मसल, और यहाँ पर सुपीरियर जेमलस, ऑब्टुरेटर इंटरनस, इंफीरियर जेमलस। ये हमारी हो गई बाइसेप्स फिमोरिस मसल। बाइसेप्स फिमोरिस के पास हमारी क्वाड्रेटस फिमोरिस और ये ऑब्टुरेटर इंटरनस और एडक्टर मैग्नस, इतनी हमारी मसल्स आ गई। अगर हम लोग हमारी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी हो गई, पिरिफॉर्मिस के नीचे इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और आर्टरी हो गई। ये हमारी हो गई पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो कि थाई के पोस्टीरियर एस्पेक्ट की स्किन को सप्लाई करेगी। यहां से हमारी निकलेगी सियाटिक नर्व जो कि लार्जेस्ट नर्व होती है हमारी बॉडी की, थिकेस्ट नर्व होती है हमारी बॉडी की। यहाँ पर जो नर्व निकलेगी नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस, ये क्वाड्रेटस फिमोरिस को और इंफीरियर जेमलस को सप्लाई करेगी। और ये हमारा हिप जॉइंट जो है
ये बीचों बीच में पाया जाएगा। ये जो हमारा डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में एज इट इज बनाना होता है। ये टेबल बनानी होती है, इसमें लिखा जाता है कि क्या क्या चीजें पास करती है। तो मसल्स में अगर हम लोग देखें तो ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस, पिरिफॉर्मिस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, सुपीरियर और इंफीरियर जमलाई के साथ में क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल, ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, जहां पर ओरिजिन होती है हेमस्ट्रिंग मसल्स की स्टियल ट्यूबरोसिटी से, और जो इंसर्शन होती है अपर और प्यूबिक फाइबर्स ऑफ द एडक्टर मैग्नस। फिर अगर हम लोग वेसल्स देखें तो सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स, इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स, इंटरनल पुडेंटल वेसल्स, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ट्रोकेंट्रिक एनास्टमोसिस, क्रूशिएट एनास्टमोसिस और फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरीज। ये इतनी मसल्स ये ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे आती हैं। नर्व अगर हम लोग देखें तो सुपीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल, सियाटिक, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, पुडेंटल नर्व, नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व। हम लोग बोन्स और जॉइंट्स देखें तो इलियम बोन हो गई, स्चियम हो गई उसके स्टियल ट्यूबरोसिटी के साथ में, फीमर का अपर एंड हो गया और ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ में, सेक्रम हो गई, कॉक्सिक्स हो गई, हिप जॉइंट हो गया, सैक्रो इलियक जॉइंट हो गया जो कि सैक्रम और इलियम को जोड़ता है, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट हो गया और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो कि सैक्रम और स्पाइनस प्रोसेस को जोड़ता है। जो बर्सा पाए जाते हैं, बर्सा क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक्ट होते हैं जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, बोन्स को टियर होने से बचाते हैं और स्मूथ मूवमेंट करवाते हैं। तो जो हमारा बर्सा होता है ट्रोकेंट्रिक बर्सा, जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के नीचे पाया जाता है। फिर जो बर्सा होता है स्टियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर, और जो बर्सा ग्लूटियस मैक्सिमस और वास्टस लेटरालिस के बीच में पाया जाता है। 3 बर्सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटा देंगे, उल्टा लिटा देंगे। तो जो पेशेंट का फिजिशियन का राइट हेड होगा तो वो पेशेंट के लेग को नीचे की तरफ पुल करेगा और पेशेंट से कहेगा रेजिस्टेंट के अगेंस्ट जो है वो अपने हिप को एक्सटेंड करे। तो जब वो पेशेंट हिप को एक्सटेंड करेगा तरह से, तो जो पेशेंट का राइट हैंड है यहाँ पर वो इधर से रेजिस्टेंस लगाएगा। फिर जब वो अपने हिप को एक्सटेंड करेगा तो जो फिजिशियन का लेफ्ट होगा वो एक्सटेंड कर पा रहा है और यहाँ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है, मतलब उसकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है और यहाँ ग्लूटियस मैक्सिमस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस मसल पैरालाइज है। जो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होती है अगर पैरालाइज होती है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से, तो जो पेशेंट होता है वो तो जब फिर उसके बाद अपनी थाई पर हाथ रखता है और फिर बाद वो खड़ा हो पाता है, यानी वो बिना सपोर्ट दिए खड़ा नहीं हो पाता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल अगर पैरालाइज होती है। तो अगर हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करें तो हमेशा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है हमें बटक्स में जब भी देनी है तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में देनी है, यानी अपर लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ग्लूटियल रीजन में देनी है। तो जो हमारा अपर लेटरल क्वाड्रेंट होगा वहां पर हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल पाई जाएगी। तो अगर हम लोग लोअर मीडियल क्वाड्रेंट में देंगे तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी नर्व और वेसल्स पाई जाती हैं। तो इस नर्व और वेसल्स की इंजरी को हम लोग रोकने के लिए हम लोग कभी भी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ ग्लूटियल रीजन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देते हैं। तो जो हमारा ग्लूटियल रीजन है ये सिर्फ बटक्स का प्रोमिनेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है इलियाक बोन के साथ में, इसे हम लोग पॉजिटिव ग्रोवर साइन। तो जो हमारा अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है ग्लूटियल रीजन का, इसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। अगर हम लोग लोअर या मिडल में देंगे तो यहाँ पर सियाटिक नर्व की इंजरी हो सकती है और उससे बहुत सारे फंक्शंस पैरालाइज हो सकते हैं। तो ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन हो गया, और इस एरिया जो हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। तो ये ग्रेटर टोकेंटर और एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन होगा, और यहाँ पर हमारा हो गया इंटरमस्कुलर इंजेक्शन की साइड, राइट साइड की पैरालाइज है। पेशेंट है वो नॉर्मली वॉक नहीं कर पाता, तो जब पेशेंट वॉक करेगा तो उसका जो गेट है वो लर्च हो जाएगा राइट साइड, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि उसका लर्च गेट पैटर्न दिखाई पड़ेगा। तो जब वॉक करते करते राइट साइड की ग्लूटियस मीडियस मिनिमस अगर पैरालाइज है तो अगर जब वो वॉक करेगा तो जब उसका राइट लेग जो है ग्राउंड पर रहेगा, राइट फुट ग्राउंड पर रहेगा और लेफ्ट फुट उठाएगा तो वो राइट की तरफ लर्च होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसे हम लोग लर्चिंग गेट कहते हैं। तो जैसा कि अगर नॉर्मल हम लोग जब चलते हैं तो हमारा जो गेट है वो बराबर रहता है, मगर जब अगर ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस पैरालाइज है जब भी हम लोग चलते हैं
तो जिस तरफ की पैरालाइज है, अगर उसके अपोजिट साइड का फुट हमारा ग्राउंड से ऊपर जब उठेगा तो वो पैरालाइज साइड में बेंड कर जाएगा, लर्च कर जाएगा। और अगर बाईलेटरल पैरालिसिस है तो हम लोग उसे वेडिंग गेट बोलते हैं। तो जो नॉर्मल गेट होता है वो प्रॉपर एबडक्टर मैकेनिज्म्स ऑफ बोथ हिप को शो करता है। तो जो एडिक्वेट पावर होती है हमारे एबडक्शन कराने की, ग्लूटियस और जो हमारा क्रम है हेड ऑफ फीमर से बनता है, और जो वेट ट्रांसमिटेड होता है वो हेड और नेक ऑफ द फीमर पे। तो हेड और नेक जो है हमारा फीमर का, ये लीवर की तरह काम करता है, और एसिटाबुलम हिप जॉइंट के फुलक्रम की तरह काम करता है। और पावर देने के लिए हमारी ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल होती हैं, जो कि एबडक्शन के मैकेनिज्म में। तो अगर हमारी ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल जो हैं वो एकदम ठीक ठाक हैं, तो जब हम लोग खड़े होते हैं तो राइट और लेफ्ट जो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है ये एकदम बराबर प्लेन में होती है। और जब अगर दोनों तरफ की मसल्स ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस ठीक हैं, तो हम लोग ग्राउंड पे जब खड़े होते हैं और एक पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो जो पैर हम लोग उठाते हैं उस तरफ का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है ऊपर की तरफ उठता है। मगर अगर हमारी ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल जो है अगर राइट साइड की पैरालाइज है और हम लोग लेफ्ट साइड का फुट ग्राउंड से ऊपर उठाएंगे, तो वो जो हमारा लेफ्ट साइड का पेल्विस होगा वो उसकी सैगिंग हो जाएगी डाउनवर्ड। इसी को हम लोग टेंडलनबर्ग साइन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एबडक्टर मैकेनिज्म जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, तो जो अनसपोर्टेड लेफ्ट साइड होती है पेल्विक की वो ड्रॉप कर जाती है। इसी को हम लोग टेंडलनबर्ग साइन पॉजिटिव। इसको चेक इसी तरह से करेंगे कि अगर राइट साइड की मसल नॉर्मल है, तो जब हम लोग लेफ्ट साइड का एक फुट ग्राउंड से ऊपर करेंगे तो वो ऊपर की तरफ पैरालाइज है। तो जब भी हम लोग लेफ्ट साइड का फुट जो है ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो नीचे की तरफ सैग कर जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग ट्रेंडलनबर्ग साइन को टेस्ट करेंगे। तो जब भी ग्लूटियस और मीडियस मिनिमस और मीडियस मसल पैरालाइज होंगी और फुलक्रम में डिफेक्ट होगा, तो ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस पैरालाइज होंगी तो पर में डिफेक्ट, और फुलक्रम में डिफेक्ट जब होगा जब कोई कंजेनाइटल या पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन हो जाएगा हिप जॉइंट का। और वेट में तब होगा जब यूनिलेटरल फ्रैक्चर होगा नेक का। तो जैसा कि मीडियम के पैरालाइज होने की वजह से पावर में डिफेक्ट आएगा डिसलोकेशन हिप जॉइंट के, और वेट में डिफेक्ट तब आएगा जब यूनिलेटरल फ्रैक्चर हो जाएगा नेक का। तो हम लोग ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल को अगर हमें टेस्ट करना होता है तो हम लोग इंटरनल रोटेशन करवाते हैं थाई का अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो हम लोग पर्सन को सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं और हिप और नी को फ्लेक्स करवाते हैं। तो हम लोग इस तरह से पेशेंट को लिटाते हैं सुपाइन पोजीशन में। तो हमें जब भी ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और टेंसर फेशियल आर्टरी को चेक करना होता है, तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं राइट हैंड से उसके लेग के ऊपर, और उसे एक्सटेंड करने को बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल की कॉन्ट्रैक्शन को फील करते हैं। तो उससे पेशेंट से बोलते हैं कि वो इंटरनल रोटेशन करे, यानी अंदर की तरफ थाई को घुमाए, और हम लोग उसके बाहर की तरफ रेजिस्टेंस लगाते हैं। जब वो अंदर की तरफ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इंटरनल रोटेशन करता है तो यहाँ पर हमें ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की कॉन्ट्रैक्शन फील होती है। अगर कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है तो मतलब ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और टेंसर फेशियल आर्टरी पैरालाइज नहीं है, एकदम ठीक है। अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फील नहीं हो रही है और ये रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है इंटरनल रोटेशन नहीं कर पा रहा है तो पैरालाइज होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिरिफॉर्मिस मसल की। पिरिफॉर्मिस एक पियर शेप की मसल है ग्लूटियल रीजन की, जो कि पार्शली विद इन द पेल्विस में पाई जाती है, पार्शली ग्लूटियल रीजन में। तो ये हमारी पिरिफॉर्मिस मसल है, ये पियर शेप की होती है, पार्शली ये पेल्विस में पाई जाती है और पार्शली पाई जाती है ग्लूटियल रीजन में। अगर इसका हम लोग ओरिजिन देखें तो पेल्विक सरफेस ऑफ द मिडल 3 पियर्सेस ऑफ सैक्रम से ओरिजिन होती है, और पेल्विक को लीव करती है ग्रेटर सियाटिक नॉच से और ग्लूटियल रीजन में आ जाती है। तो ये हमारी जो पिरिफॉर्मिस मसल है इस तरफ मिडल 3 पीसेस ऑफ सेक्रम से ओरिजिनेट होती है और ग्रेटर सियाटिक नॉच के थ्रू पेल्विक रीजन में एंटर कर जाती है। अगर इसका इंसर्शन हम लोग देखें तो जो हमारे फीमर के ऊपर ट्रोकेंटर होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, उसके टिप पर इसका इंसर्शन होता है। इसको भी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है, और इसका जो एक्शन है ये हिप जॉइंट का एक्सटेंशन एबडक्शन करवाती है, और पेल्विस को जब हम लोग चलते हैं स्टेबिलाईज करने का काम करती है। अगर अप्लाइड एनाटॉमी देखें तो जो हम लोग ग्लूटियल रीजन के अंदर स्ट्रक्चर्स के रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो यही है कि
स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करती है कि कौन से प्रीफॉर्मिस के नीचे से स्ट्रक्चर निकलते हैं, कौन से इसके ऊपर से निकलते हैं। तो ये इसीलिए हम लोग इसे की मसल कहते हैं ग्लूटियल रीजन की। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स जो होती हैं इसके ऊपर की तरफ से निकलती हैं, इंफीरियर तरफ से, और सियाटिक नर्व जो है इसके नीचे की तरफ से इमर्ज होती है। अगर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की हम लोग बात करें, अगर सियाटिक नर्व की इरिटेशन हो जाए पिरिफॉर्मिस की वजह से, जब बहुत ज्यादा ओवर यूज हो जाए, तो इसमें क्या होता है, पेन होता है, टिंगलिंग होती है, नंबनेस होती है। जो होता है बैक ऑफ द थाई और फूट में भी जाता है, क्योंकि जो हमारी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है वो थाई के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को है और फूट को सप्लाई करती है, तो इसकी वजह से पेन जो है बैक ऑफ थाई में भी जाता है। तो जब भी हम लोग सीधा करते हैं या वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, तब ये हमारे पेन की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। यही तो अगर हम लोग बात करें, ये वाइवा और एग्जाम में इन्यूमरेट के लिए आता है और वाइवा में भी एग्जामिनर पूछता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन में एंटर और एग्जिट करते हैं। तो कौन से ऊपर से निकलते हैं पिरिफॉर्मिस के, कौन से नीचे से निकलते हैं। तो पिरिफॉर्मिस के अगर ऊपर हम लोग देखें तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स हो गई, नीचे देखें इंफीरियर ग्लूटियल नर्व हो गई और वेसल्स हो गई। यहाँ पर इशियल स्पाइन और सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट पाया जाता है। और यहाँ पर हमारी पुडेंटल नर्व हो गई, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी हो गई, नर्व टू ऑब्टरेटर इंटरनस हो गई जो ऑब्टरेटर इंटरनस को सप्लाई करती है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट हो गया, ये यहाँ पर हमारी इशियल ट्यूबरोसिटी हो गई। ये पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई सियाटिक नर्व जो कि इस पिरिफॉर्मिस के नीचे से निकलती है। तो ये हमारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्यूमरेट में पूछा जाता है और वाइवा में भी एग्जामिनर पूछता है। तो ये था हमारा ग्लूटियल रीजन और उसकी कुछ अप्लाइड एनाटॉमी।